हमारे समाज में लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी जैसी बने, कल्पना चावला जैसी बने, किंतु अपनी बहू की हद तय कर देते हैं। यदि उनकी बीवी किसी बड़े ओहदे की तरफ बढ़ चले तो सोचते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होगा कि वे उनके पति हैं और अपनी बीवी से कमतर हैं। उन्हें अपनी बीवी से कम ओहदेदार होने में शर्म दिखता है। हमारे समाज की यह सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वी है किंतु सत्य है। किंतु इसके क्या दुष्परिणाम हमारे समाज पर पड़ रहा है, इसे हमें जानना चाहिए। एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में, एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति के रूप में इसका समाधान हमें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे साथ थोड़ा बहुत मैं आंकड़े आपको दूंगा, जिससे आप जानेंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, जिस समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का स्तर जितना कम होता है, वो समाज उतना ही पीछे होता है। इसके आंकड़े हैं, प्रमाणिक आंकड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और ये सिर्फ भारत की भी बात नहीं है। जो लैंगिक असमानता है, जिसे जेंडर जस्टिस कहिए कि का जो मुद्दा है, ये विदेशों में भी है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही हुआ है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में महिलाओं का वर्कफोर्स एक समय 25% था। उस ज़माने में महिलाओं को वर्क प्लेस पर अपमान झेलना पड़ता था, उनके साथ अपशब्द कहे जाते थे, उनके साथ अपमानित व्यवहार किया जाता था। महिलाएं जब अपनी याचना लेकर के वहाँ की महारानी विक्टोरिया के पास गई तो महारानी विक्टोरिया ने उनसे कहा कि देखिए, महिलाओं को ईश्वर ने पुरुषों की सहायता के लिए ही बनाया है, इसलिए उन्हें इसी हाल में रहने दीजिए। आप लोग इसी हाल में रहिए। इसके बाद महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ गया और उनकी वर्कफोर्स में जो उनका शेयर है मात्र 10% ही रह गया, 25% से घटकर। भारत की स्थिति आप देख ही रहे हैं और दुखद है। भारत में हालांकि थोड़ा बहुत अभी सुधार तो हो रहा है, लेकिन जेंडर जस्टिस नहीं करने के कारण भारत को ही नहीं, हम तमाम परिवारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो थोड़ा आपको समझ आएगा कि कैसे। मैं ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसे साबित करने के लिए उदाहरण हैं और जाने माने दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने इसका उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। दिक्कत है कि हम उसे पढ़ते नहीं हैं। हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़कर सीख लेने की ज़रूरत है। देखिए, दुनिया के जो सबसे टॉप 5 जो देश हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा सुखी जिन्हें माना जाता है, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं, ये दुनिया के सबसे खुश रहने वाले देश माने जाते हैं। मज़े की बात है कि आप इन चीज़ों की तरफ देखते नहीं हैं। देखिए, लैंगिक समानता में भी ये सबसे टॉप पर हैं। यानी जो देश लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देता है, बराबरी का अधिकार देता है, वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। मशहूर अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, एस्थर डफलो, कहती हैं अपने एक आलेख में कि महिलाओं की समानता और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले हों या शिक्षा के मामले हों, यदि इन तमाम मामलों में महिलाओं को बराबरी से व्यवहार दिया जाए, बराबरी से अवसर दिया जाए, तो एक परिवार आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास होता है। उनकी बात बिल्कुल सही लगती है। भारत में जेंडर जस्टिस की स्थिति बहुत ख़राब है। इसी कारण से दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत नीचे है। वर्तमान में सुधार तो हुए हैं, किंतु जिस रफ्तार से भारत में लैंगिक न्याय को लेकर सुधार हो रहा है, उस रफ्तार से ही चलता रहा तो अभी भारत को लैंगिक समानता आने में 134 साल लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कह रही है। यानी हमें दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की बराबरी में आने में 134 साल लगेंगे। हालांकि भारत में भ्रूण हत्या समेत कई मानकों पर काफ़ी सुधार हुआ है। अब जाकर पिछले दिनों एक रिपोर्ट आया था जिसमें बच्चियों की जन्म ज़्यादा हो रहा है। ये खुशहाल संकेत है, अच्छा संकेत है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। और भी कई ऐसे मामले हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, कई ऐसे आंकड़े हैं। भारत किस प्रकार से महिला जस्टिस को लेकर के जो है अन्याय कर रहा है अपने लोगों के बीच में, हमारे समाज की जो त्रासदी है, इसे मापने के लिए कई रैंकिंग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक रैंकिंग है। लैंगिक समानता में 146 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 135वां है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व में थोड़ा बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 146 देशों में हमारी रैंकिंग 48वां है। स्वास्थ्य के हाल को देखें तो महिलाओं का स्वास्थ्य और बुरा है। 146 देशों की सूची में हमारा स्थान 143वां है। इससे आपको समाज नीति क्या मिलेगा? देखिए, समाज नीति यह है कि यदि आप सोचते हैं कि आप पैसे बचा रहे हैं महिलाओं पर खर्च नहीं करके, यदि आप सोचते हैं कि बेटे को पढ़ाने में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं और बेटियों में कम कर रहे हैं, तो आप अपना बचत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत हैं। भविष्य में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है इन्हीं कंजूसियों की वजह से। तो समाज नीति ये है कि हम जेंडर जस्टिस अपने परिवार से शुरू करें, तब जा कर के हमारे भविष्य में हम आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम बन सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।